लोगों ने जो है ना हमारे लिए बहुत स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स, क्लास के स्टैंडर्ड्स, अमीरी के स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड्स। और अगर हम उन स्टैंडर्ड्स से पूरा ना उतर पाए ना तो हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। बल्कि पता है क्या, लोग हमें छोटा महसूस कराते हैं। तो बिस्मा, आपको पता कब चला कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट हैं? फोर तो नहीं, मतलब 5 या 6 की होंगी, लेकिन मुझे उस वक्त भी पूरा सही से पता नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या क्या है। जब मैं स्कूल गई तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत हुआ कि मेरी हाइट छोटी है और बाकी और बच्चों से। तो मुझे होता था कि ऐसा क्यों है। तो कभी कभी मैं मम्मा से पूछती भी थी, मम्मा ऐसा क्यों है। सो शी जस्ट यूज्ड टू से कि शायद अल्लाह मियाँ को तुम इतनी अच्छी लगती हो कि इसलिए छोटी है, तो वो लाइक लोग तुम्हें आराम से हक कर सकें। तो मैं होती थी कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं दे रही मम्मा, मतलब मम्मा ऐसी बात टाल रही हैं। लेकिन मुझे होता था मैं कैसे इन लोग से पूछूं। बच्चे जो आपका मजाक उड़ाते थे या आपसे पूछते थे, आप उनको क्या जवाब देती थी? बचपन में तो इतना मजाक नहीं उड़ा क्योंकि मैं उस वक्त उनकी हाइट के साथ थी। तो बस इतना होता था कि दे यूज्ड टू आस्क मी कि तुम्हारे हाथ क्यों छोटे हैं, मतलब थोड़े डॉल जैसे लगते हैं। तो मैं कहती थी कि हाँ मैं डॉल हूँ, तो उसमें क्या हुआ। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बड़ी हुई तो बच्चों की हाइट बड़ी हुई, मेरी उतनी रही, तो उसमें जाके फिर थोड़ा बहुत मुझे हुआ। लेकिन मेरे फादर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे, जब मैं बहुत छोटी थी, जब से उन्होंने अप्लाई कर दिया दुबई का, तो फिर वो चले गए, उनकी वहाँ पे जॉब थी, फिर उन्होंने हमें बुला लिया इन 2000 आई गेस 4 या 5 में उन्होंने हमें बुला लिया था वहाँ पे। जब आप पहले दिन स्कूल गई तो फिर कैसा रवैया था लोगों का? जब मैं ग्रेड 2 में गई तो वहाँ पे मेरी जो क्लास टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो हैं, व्हाट्स योर नेम, मैंने उनको बताया मेरा नाम बिस्मा है। सो पीछे से 2-3 बच्चे हंस रहे ना जैसे, तो इंस्टेड कि उनको वो चुप कराती, उन्होंने उन बच्चों को कहा कि ये बिस्मा हैं और इनकी जो है हमसे हाइट थोड़ी बहुत छोटी है एंड शी हैज़ अ कंडीशन नोन एज ड्राफिज़म। हम लोग को इसको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करना है। तो ये बात मुझे उनकी आज तक याद है, आज तक मुझे होता है। और मैं कहती हूँ अगर कहीं मैं उनसे मिलूँ तो मैं उनको बता सकूँ कि आप जो कह रही थी ना कि नॉर्मल पर्सन ट्रीट करना है, मैं नॉर्मली हूँ। जब आपको ड्वार्फिज्म का पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? जब पता चला तो मैंने सबसे पहले ये करा कि उसको नेट पे सर्च करा। मुझे बस ये था कि जो भी है वो मुझे उससे फ़र्क है, मुझे बस सही होना है। तो मैंने उसी दिन पूरा प्लान किया था कि मैं बात करूँगी। तो मैं बाबा से तो नहीं कर पाई, मैंने मम्मा से करा। मम्मा खाना लगाई तो मैंने ऐसे कहा। और मैंने उस वक्त भी एक, कहते हैं ना कि मम्मा को एक बहाना सा बना के करा कि मम्मा मैंने वो स्कूल में जो था एक बुक थी उसमें मैंने पढ़ा, उस लड़की की सर्जरी हुई थी और वो मेरी जैसी थी और वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, तो मुझे भी करवानी है। मम्मा ने कहा तुम्हें क्यों करवानी है, तुम्हें क्या है। एंड उसके बाद मैं उस वक्त रोना शुरू हो गई ना। तो मेरे बाबा ने कहा उस वक्त, ये खूबसूरती और ये सब कुछ भी नहीं होता, तुम क्यों करवाना चाह रही हो, आपको क्या पता, आप कैसे कह सकते हो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। अगर ये अल्लाह ना करे बिल्कुल ख़राब हो गई तो आप तो पूरी व्हील चेयर पर हो जाओगी। उससे अच्छा तो आपको यही, आप खुद चल रही हो, खुद सारे काम कर रही हो, दैट्स बेटर। उस वक्त वो बात समझ नहीं आई। उस वक्त मैं ये थी यार बाबा सुन नहीं रहे, बाबा शायद पैसे नहीं देना चाह रहे, पैसे अपने लगाना नहीं चाह रहे, ये था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती रही फिर हुआ कि नहीं बाबा सही कह रहे थे। तो बिस्मा, फिर आपकी लाइफ में उसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट? आपके अब टीनेज ईयर्स के आप मुझे बारे में बता रही थी। जब ये बात एक्सेप्ट कर ली, जब पता चल गया, तो मैंने फिर लोगों को और ज़्यादा नोटिस करना शुरू किया। जैसे जब लोग ज़्यादा देखते थे और तो मुझे और बुरा लगने लग गया कि यार लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। इवन कि मेरी लाइफ में ऐसे भी टाइम आया कि मैं कहीं मॉल गई हूँ तो किसी बच्चे ने या मुझे किसी ने देखा है तो उसने पूरी अपनी फैमिली को ले आया वो डोर की विंडो पे और सब खड़े हुए हंस रहे हैं। और मैं ऐसी हो जाती थी कि जैसे मैं कहीं छुप जाऊँ या मम्मा खड़ी में तो उनके आगे जाके खड़ी हो जाऊँ, या रात को बस मैं फिर ये कहती थी कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, तो जब आप टीनेजर थी तब आपके कोई फ्रेंड सर्कल था? आप लोग क्या बातचीत करते थे? कभी ऐसा टॉपिक निकलता था इस एज ग्रुप में जब आप थोड़ी और बड़ी हुई? जब हम दुबई में थे, मेरा जो ग्रुप होता था तो वहाँ पे मुझे अच्छी फ्रेंड्स मिली टू बी ऑनेस्ट। कभी उन्होंने मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया, ना कभी उन्होंने ये टॉपिक निकाला। और मुझे एक बात ये भी याद है कि एक दफ़ा हमारी जो थी वो प्रेजेंटेशन हो रही थी कोई, तो उसके लिए पिक्चर चाहिए थी पूरी क्लास की ना। तो हुआ ये कि वो था कि पूरी लेंगे पिक्चर। अब हुआ क्या कि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो मैं उसमें आ नहीं रही थी।
तो मेरी सारी दोस्तों ने, पूरी क्लास आई मीन 33 गर्ल्स थी, सब ने कहा कि नहीं आप हाफ़ लें, हम चाहें कि बिस्मा भी आए। और उस वक्त मैं इतनी खुश थी कि यार इन लोग ने अपनी पूरी पिक्चर नहीं ली, उन्होंने मेरी खातिर कहा कि आप हाफ़ ले लो, हमें नहीं पता, हमें नहीं कोई फिक्र कि गंदी आए जैसी भी है, लेकिन बिस्मा भी आनी चाहिए हमारी पूरी क्लास फ़ोटो में सही से ना। तो 2013 में फिर आप लोग वापस आ गए दुबई से, तो आपने सब दोस्तें और लाइफ जो थी वो छोड़ के आप यहाँ आई, तो यहाँ पे कुछ चेंज महसूस हुआ? बहुत चेंज हुआ। मुझे तो जब कहते हैं हम लोग पाकिस्तान जिस दिन पहुँचे हैं, हमारी प्लेन लैंड करे, एयरपोर्ट से ही मैंने अपने दिमाग में बसा लिया था, ये मेरा था कि अब मुझे सफ़र करना है। फिर बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ, लोगों ने बोला भी, कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला कि यार इसकी हाइट तो इतनी है कि इसके सर के ऊपर ना हम हाथ रख के रेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस पर भी खुल के जवाब दिया, कोई थका हुआ आके रेस्ट कर ले, मैंने सर के बोला ना। तो जो लड़का था खुद शर्मिंदा उस वक्त हो गया, इवन कि जो पूरा वहाँ पे लोग खड़े थे सब मेरे पास आ गए, सब मेरी तरफ हो गए, और वो अकेले का अकेला खड़ा रह गया ना। और जो आपने जवाब दिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जवाब था, इट वॉज़न्ट समथिंग इंसल्टिंग। उसके बाद आगे क्या हुआ आपकी लाइफ में? क्या आपकी फीलिंग्स कैसी थी? आपने हाउ डिड यू टैकल एवरीथिंग एंड मूव ऑन? फिर मुझे एक टाइम आया मेरी लाइफ में कि मुझे था कि यार मैं अपनी ये बात किस बताऊँ, लोगों को बताऊँ कि यार मुझे नॉर्मली ट्रीट करो। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक पेज है ऑन फेसबुक, यू कैन लाइक शेयर योर स्टोरी ओवर देयर। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। मैंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी कि मुझे लोग कैसे ट्रीट करते हैं, क्या होता है मेरे साथ सब, और मुझे लगा था उस पर भी शायद मजाक बनेगा मेरा, और मैं कहते हैं ना पहले से प्रिपेयर थी कि मेरा मजाक बनेगा, और मैंने इतना भी सोच लिया था कि मेरा कोई मजाक बने या कुछ होगा तो अपना फेसबुक जो है डीएक्टिवेट कर दूँगी और चिल करके रहेंगे। लेकिन लकीली उस पर कोई मजाक नहीं बना, उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए जिसने मुझे बहुत इंकरेज करा। फिर हल्के हल्के एक पॉजिटिव चेंज ऐसे आया कि जब मैंने फेसबुक पेज पर अपनी स्टोरी शेयर की थी तो एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि उसके भाई की भी सेम कंडीशन है मेरे जैसी, और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे बातचीत कर लो। तो मैंने कहा बातचीत करने में कोई बुरी बात नहीं है, मैंने कहा चलो बातचीत कर लेते हैं। फिर हम दोनों ने बातचीत करी, हमारी इतनी कोई ख़ास बात नहीं हुई लेकिन नॉर्मल बात हुई। फिर जो वो लड़का था उसकी खाला जो थी वो इधर कराची में रहती हैं, तो उन्होंने ही सारा फिर कहते हैं रिश्ता करवाया सब। तो 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा निकाह भी हो गया। अच्छा, तो जब आपका ये हुआ मंगनी का और निकाह का, तो आपकी उस वक्त फीलिंग्स क्या थी अंदर से? पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो भी रहा है, लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। फीलिंग्स जो थी, मैं थोड़ी बहुत नर्वस थी, लेकिन जैसे होता है कि निकाह के वक्त लड़कियाँ रोती हैं, मैं रो नहीं रही थी, मैं हंस रही थी। पहले मैं सोचती थी कि मेरी सारी कज़न्स की शादी हो जाएगी और मैं अकेली रह जाऊँगी जिसकी नहीं होगी, और जबकि ये हुआ कि सबसे पहले मेरी हुई है, अभी तक मेरी किसी कज़न की नहीं हुई, अभी एक कज़न की हो रही है। तो मैंने कहा कि अल्लाह जो आपके लिए करता है बेहतर करता है, आपको पता नहीं होता कि आपके लिए क्या बेहतर है। बस हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं यार हमारे साथ बुरा हो रहा है या ये। मेरी मम्मा हमेशा ये कहती थी कि बेटा जो भी हंसता है ना, जो भी होता है ना, क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा ज़रूर। तो मैं ये कहती थी कि यार जो भी है मैं सबको माफ़ कर दूँगी, मुझे दिल में कुछ रखना ही नहीं है।